दोस्तों नमस्कार। वैसे तो मेरे अपने वीडियो इस चैनल पर सीनियर सिटीजन से संबंधित जो समस्याएं उनके निदान और स्कीम्स पर आधारित होते हैं, लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है। कल रात से कल मतलब आफ्टरनून की घटना है। पूरे देश में सब लोग इसको जान चुके हैं, सब लोग इससे दुखी हैं। जी, मैं सीधे बात कर रहा हूँ। कश्मीर की पहलगाम जो घटना है, पहलगाम से करीब 8 किलोमीटर दूर एक जगह है वैसारन करके। वहाँ की घटना जो जिसने पूरे देश को भाई साहब विचलित करके रखा है। मैं भी उसके बाद में समझ नहीं पाया कि क्या कहूँ आपसे। वो जो सीनियर सिटीजन का मामला है उसका वीडियो बनाऊँ या पहले इस पर अपनी बात कुछ कह लूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ कहना है। और मैं चाहता हूँ जो मैं आज कह रहा हूँ प्लीज़ उस पर आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं किसी को देखिए चार्ज नहीं कर रहा। मैं दुखी हूं तो अपने दुख की बात कह रहा हूं। जब मैं नौकरी में था, जब मैं बैंक सेवा में था, बैंक का प्रबंधक था, मेरे ही कार्यकाल में नोटबंदी भाई साहब हुई और ये कहा गया कि इस नोटबंदी से आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। खैर, नोटबंदी हुई और जो भी हम लोग कर सकते थे, सहयोग कर सकते थे, किया। जनता की गालियां खाई क्योंकि पैसा नहीं था। जनता पैसा लेने आती थी, पैसा बैंक में था नहीं। लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो भाई, देश के लिए सब लोग सेक्रीफाइस करते हैं, प्रधानमंत्री जी इतना मेहनत करती हैं, हम लोग भी करेंगे, इसमें क्या है भाई। सेना का सिपाही तो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं सर्दियों में। लेकिन भाई साहब जो देख रहे हैं आप, पुलवामा उसके बाद हुआ। ये जो घटना हुई पुलवामा के बाद की सबसे बड़ी घटना है। और महत्वपूर्ण बात भाई साहब ये है कि कल से आज तक केवल 4 आदमी थे उसमें जो अपना स्टैन गन या AK-47 जो भी है उसको लेकर के आए थे, और उन्होंने पर्यटकों को बहुत ही गंदे तरीके से गोली मारी। हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार का, द्विवेदी परिवार का एकदम नवयुवक था, उसकी जल्दी ही शादी हुई थी। भाई साहब जल्दी क्या, बिल्कुल शादी होने बाद ही गया था। मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं तो दुखी तो सबके लिए हूँ। मैं क्या दुखी हूँ, पूरा देश दुखी है भाई साहब। न तो मैं कोई इस वीडियो में फ़ोटो दिखाऊंगा, न उस तरीके की कोई ज़रा भी कोई वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि उससे आप विचलित भी हो सकते हैं और यूट्यूब के जो रूल्स हैं वो इसकी अनुमति भी नहीं देते। हालांकि तमाम चैनल्स अपने दिखा रहे हैं और दिखाए, वो उनका काम है। सब आप देख चुके होंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब कल से लेकर के आज तक वो पकड़े क्यों नहीं गए। इसलिए कि होंगे तो वहीं। कल से लेकर के आज तक भाई साहब पकड़े नहीं गए, और केवल 4 व्यक्ति हैं। और जिस जगह ये वैसारन जो जगह है, इसको हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। मतलब इतना खूबसूरत था। है ये कि पहलगाम से वहाँ जाने का रास्ता भी बिल्कुल वैसे है जैसे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो पैदल जाइए या घोड़े वोड़े चढ़ के जाइए या हेलीकॉप्टर से जाइए। हेलीकॉप्टर खैर वहाँ नहीं उतारे जाते। अब तो खैर ये घटना के बाद से वहाँ रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लेकिन जो हरा भरा मैदान और ये सब जो दिखता है, बहुत अच्छा था। है क्या कि जो सरकारी सूचना पर तो अब खैर क्या कहें, जो मतलब सोशल मीडिया की और मीडिया हाउसेस की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसके मुताबिक 30 के आसपास लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, और जो घायल है खैर भगवान उनकी रक्षा करे। ऐसा सोशल मीडिया से और मीडिया हाउसेस के तमाम जगह से खबरें आ रही हैं, और ऐसी विचलित करने वाली घटनाएं हैं। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। 2 नागरिक देखिए उसमें विदेशी बताए गए हैं, 2 विदेशी नागरिक भी बताए गए, बाकी यहाँ के थे। मेरा अपना मानना है कि बिना स्थानीय नागरिकों के सहयोग के ऐसा संभव नहीं है। मेरा अपना मानना है। आप इससे सहमत हो या आवश्यक नहीं, प्लीज़ अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। इस वजह से जब वो आते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से आए, तो पाकिस्तान से क्या खाना भी साथ में भर के लाते हैं, अपना रोटी पानी चाय भी वहाँ से भर के लाते हैं। अरे भाई, हथियार लाते होंगे तो समझ में आया। तो बिना स्थानीय नागरिकों के सहयोग से नहीं हो सकता। और दूसरी बात, वहां से उड़ करके कहां चले गए वो, जो कल से अभी तक भाई साहब नहीं पकड़े गए हैं। इस मामले में एक बात कहना चाहूंगा आपसे। एक मेजर गौरव आर्या जी हैं, यंग है। यंग इसलिए कि आर्मी के लोग यंग ही में ही रिटायर हो जाते हैं। आर्मी के मेजर रहे हैं और अक्सर अपने
यूट्यूब पर भी उनके तमाम बातें आती हैं, कुछ बातों से मैं सहमत उनकी नहीं होता, लेकिन एक बात वो बहुत दिनों से कहा करते थे मेजर गौरव आर्या साहब, और कल भी उन्होंने कही। कल की घटना के बाद भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को बड़ी बेबाकी से कहा कि हम कब तक इस गफलत में रहेंगे कि आतंकवादी हमला है। ये बिल्कुल आतंकवादी हमला नहीं है, ये गौरव आर्या जी ने कहा, और मैं इससे सहमत हूं पूरी तरह से। आप बताइए कि आप सहमत हैं कि नहीं। गौरव आर्या साहब का कहना है कि ये आतंकवादी बिल्कुल नहीं है, आतंकवादी घटना नहीं है, ये सीधे सीधे ये पाकिस्तानी सेना है, ये पाकिस्तानी सेना है। हम गफलत में क्यों रखते हैं अपने आप को कि हमने 2-4 गुंडों को छुटपुट मार दिया, हम खुश हो गए, हमने बड़ा काम कर लिया। हम खुद को गफलत में कब तक रखेंगे, ऐसा गौरव आर्या साहब कहते हैं, और मेजर साहब, और मैं भी यही कह रहा हूं। हालांकि मेजर जीडी बख्शी का कुछ दूसरी बात कहना है। उनका कहना है कि साहब, जो एक ज़माने से जब से ये कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद से रिक्रूटमेंट आर्मी में नहीं हुआ। कई लाख की आर्मी की वहाँ ज़रूरत है सब जगह, अगर आप टेररिस्ट पे और इन सब चीज़ों पे मतलब जो है नियंत्रण पाना चाहते हैं। ऐसा मेजर जीडी बख्शी साहब का भी कहना, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। इस समय सारा देश आक्रोशित है, मैं भी आक्रोशित हूँ, अपने आक्रोश को छुपा नहीं पा रहा हूँ आपसे। लेकिन इसमें जो लोग जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते होंगे तो वो अच्छी तरह जानते होंगे कि कई बातें इसमें होती हैं। एक तो ये कि जो आपको दिख रहा है, दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान अपने आप में तमाम समस्याओं में उलझा है, तो अपनी जनता से न जूते खा जाए, इसलिए वो दूसरा काम करके हिंदुस्तान पाकिस्तान का थोड़ा फंसा करके करना चाहते हैं। उसमें एक घटना ऐसी हुई है कि एक महिला के पति को मार दिया, तो उसने कहा भैया हमको भी मार दो, क्या फ़ायदा, हम जिंदा रह के क्या कहेंगे। तो उसने कहा नहीं, तुम जाके अपने प्रधानमंत्री को बताओ, मोदी जी को। दूसरी बात ये समझ में आई है, जो वह सुनने में आई सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया हाउसेस के माध्यम से भी, कि और जो लोग वहाँ के बचे हैं उनके माध्यम से भी, इसलिए इसको झुठलाया नहीं जा सकता कि जाति और धर्म पूछ करके, माफ़ कीजिएगा, जाति नहीं, नाम और धर्म पूछ करके जो है लोगों को गोली मारी गई। ये और भड़काने वाली बात है। महिलाओं को इसलिए भी छोड़ा गया ताकि उनके वजह से आप उनकी प्रति ज़्यादा सिंपैथी हो और आक्रोशित हों, और प्रधानमंत्री जी से और पूरी देश पर कहा जाए, सरकार पर प्रेशराइज किया जाए कि आपको जल्दी से कर डाले और पाकिस्तान का काम बन जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन ये केवल अटकलें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इंसान दुखी होता है। उन्होंने ये ज़रूर नाम पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि आप ओबीसी हैं, कि अनुसूचित जाति से हैं, कि सामान्य वर्ग से हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग से हैं। उन्होंने खाली बस नाम और धर्म पूछ करके गोली मार दी। और यहाँ दुनिया भर का ओबीसी, एससी, सामान्य और शेड्यूल्ड ट्राइब, दुनिया भर की बातें इधर उधर दिन भर चलती रहती थी। अब जाके देखो क्या हाल है। कुल मिलाकर के आपसे यही निवेदन करूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करें कि भारत में शांति रहे, और ऐसे दुष्टों को जिन्होंने ये काम किया है उनको किसी भी कीमत पर सरकार माफ़ नहीं करे, क्योंकि दुष्टों को माफ़ करने का अधिकार सरकार के पास भी नहीं है। सरकार को सिर्फ दंडित करने का उसको अधिकार है, और सरकार इतना दंडित करे कि उनकी जड़ ख़त्म करे कि दोबारा ऐसा घटना ना हो। क्योंकि कश्मीर कौन जाएगा दोबारा। अच्छा खासा बेचारा वो द्विवेदी परिवार का लड़का कानपुर का, उत्तर प्रदेश का, गया वहाँ। कर्नाटक के बेचारे बिजनेसमैन गए, किसी का बच्चा फर्स्ट डिवीज़न टॉपर हो गया, उसने अच्छे नंबर पा गया तो वहाँ सेलिब्रेट करने पहुँच गए। क्या ये उसका अपराध था? क्या सज्जन लोग थे ये उनका अपराध था? आम नागरिक थे ये उनका अपराध था? उसके बाद मीटिंगें होती हैं, तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, मीडिया अपने जा कर के माइक लगा के पूछती है, कुछ कंपनसेशन की चर्चे होते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद वो मतलब कुछ समय के बाद ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, और परिवार ये दंश को झेलता रहता है पूरे जीवन भर। बहुत ही दुख और कष्ट के साथ है। मैं यही बताना चाहता था कि जब मैं नौकरी में था तो मुझे ये विश्वास दिलाया गया था कि ये नोटबंदी आगे चल के इन आतंकवादियों को ठीक कर देगी। बिल्कुल कतई इनके पास पैसा बचेगा ही नहीं, ये जो जमाखोरी कर लेता है नोट की। हालांकि मैं सरकार की मंशा पर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। नोटबंदी एक सही कदम था, असर नहीं हुआ ये अलग का विषय है, क्योंकि वो आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी होते तो निश्चित रूप से उनके पास न नोट होते न कुछ होता। निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी सेना है। और मेजर गौरव आर्या साहब जो कहते हैं कि
ऐसे नहीं 2-4 मारने से। जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जो हेड हैं उनको नहीं निपटाया जाएगा, उनकी डेड बॉडी जब तक घर पे नहीं पहुंचेगी, तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं। इसलिए भारत सरकार को और हमारे देश को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय रक्षा मंत्री साहब को और पूरे देश को मिलजुल करके सोचना होगा कि अब क्या करें और इसका बदला कैसे लें और ऐसे आतंकवाद को मिटाया जाए कि भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस दुखद घटना के लिए मैं अपने चैनल की तरफ से, आप सबकी तरफ से और सभी दिवंगत आत्माओं को, सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी सांत्वना प्रस्तुत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।